मित्रों, इन दिनों इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये मैप बड़ा वायरल हुआ पड़ा है और हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ये तड़ियाँ और धमकियाँ लगाते फिर रहे हैं बांग्लादेश को कि अब हम रीडिज़ाइन करेंगे आपके नक्शे को। 1971 में हमसे जो गलती हो गई थी उस गलती को ठीक करेंगे और बांग्लादेश को दो हिस्सों में स्प्लिट करके यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे हिंदू देश नाम का एक नया मुल्क बनाएंगे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए। अब ये मैप पिछले दिनों मैंने आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर की थी कि इंडिया के टॉप के डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर टॉप के मिलिट्री ऑफिशियल मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने भी शेयर किया था अपने ट्विटर पे और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की थी। अब इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदुत्व के वो ये धमकियां भी लगा रहे हैं इन दिनों बांग्लादेशियों को कि आपके साथ वही कुछ करेंगे जो कि रशिया ने यूक्रेन के साथ किया है। अब इंडियन मिलिट्री जब बांग्लादेश के अंदर घुसेगी तब घुसेगी, वो देखा जाएगा। अव्वल तो ये देख लीजिए कि आधी मिलिट्री कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है, इतने डेकेड से लेकर डिप्लॉयड है, लेकिन कश्मीर कंट्रोल में नहीं आ रहा। इतने डेकेड से लेके आधी इंडियन मिलिट्री छोटे से कश्मीर में डिप्लॉय करने के बावजूद कश्मीर कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन बातें देख लीजिए, 17 करोड़ आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश पे कब्जा करके हिंदू देश बनाएंगे। अच्छा, अब एज आई सेड, जब ये घुसेंगे तब घुसेंगे, देखा जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बीजेपी पहले ही घुस गई है। बांग्लादेश की बीजेपी इस तरह की धमकियों में बिल्कुल भी नहीं आई और वो इंडिया के अंदर घुस गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडिया से कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इंडिया के अंदर घुस गए और इंडिया के अंदर घुस के बॉर्डर के पास एक टेंपल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। उन्होंने अंदर जाके उनको रोका है कंस्ट्रक्शन करने से कि ये यहाँ पर नहीं करो, ये बॉर्डर के एरियाज में कंस्ट्रक्शन आ रही है, आप नहीं कर सकते यहाँ पे। इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस के उन्होंने ये कार्रवाई डाल दी है। अब ये बड़ी ह्यूमिलिएटिंग बात है इंडियन मिलिट्री के लिए, बड़ी ह्यूमिलिएटिंग बात है कि इनके वीर जवान और सूरमा जो है वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि बांग्लादेशी मिलिट्री जो है वो उनको बता रही है कि हु इज़ द बॉस। अच्छा, अब हजीमत मिटाने के लिए और इस जिल्लत को छुपाने के लिए इंडिया की जो बीएसएफ है, इन्होंने वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जो कि नरेंद्र मोदी की टिपिकल स्ट्रेटजी है, कोई नहीं घुसा। जब चाइनीज इंडिया के इलाके के अंदर घुस के आए थे तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कोई नहीं घुसा, और आज तक उनको बुरा भला बोलते रहते हैं उनके क्रिटिक्स कि हमारे जो हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन आपने उनको दे दिया और आप इनको डिफेंड भी करते रहे हैं कि कोई नहीं घुसा। यहाँ पर भी वही कुछ किया जा रहा है। इंडिया की बीएसएफ ने अपनी जिल्लत छुपाने के लिए अपनी मीडिया को कहा है कि कोई नहीं घुसा। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है आज कि बांग्लादेश फोर्स डिडंट इंटर आसाम टू स्टॉप टेम्पल कंस्ट्रक्शन, वर्क इज ऑन, क्लेरिफाइड टॉप बीएसएफ ऑफिशियल। काम चल रहा है, उन्होंने हमें रोका नहीं है, नहीं घुसे अंदर, बांग्लादेश की मिलिट्री नहीं घुसी। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इनको जरूरत नहीं है अंदर घुसने की, दम नहीं है इनके अंदर इतना। बीएसएफ के किसी ऑफिशियल ने इनको बोला है, कहते हैं नो वन फ्रॉम बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इंटर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी इन आसाम टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल, अ टॉप बीएसएफ ऑफिशियल हैज सेड। The officer, while noting that no such incident had taken place, added that the neighboring country's force will not dare to commit such a grave mistake। इतनी बड़ी भारी भरकम गलती वो कर ही नहीं सकते, उनके अंदर इतना दम नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चालू है, चल रही है कंस्ट्रक्शन, कोई नहीं रोका, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन इवेंट तो हुआ है। ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ कि हुआ तो है इवेंट। बीजेपी वाले घुसे हैं अंदर, आसाम के अंदर घुसे हैं, कंस्ट्रक्शन रोकी भी है उन्होंने। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि दोबारा क्यों हो रही है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके बाद एक फ्लैग मीटिंग हुई थी। जब ये घुस के आए थे तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन रोकी थी, उसके बाद एक फ्लैग मीटिंग हुई थी। अच्छा, अब सवाल पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीजेपी वाले घुसे थे ये कोई एग्रेशन नहीं था, इन्होंने कोई एग्रेशन नहीं किया। असल में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो बॉर्डर के एग्रीमेंट्स हैं ना, उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि बॉर्डर के स्पेसिफिक एरिया के अंदर, बॉर्डर के पास कोई परमानेंट स्ट्रक्चर इंडिया नहीं बना सकता। यानी ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट है। इंडिया बना रहा था, चलें टेंपल बनाए, कुछ भी बनाए, टेंपल के नाम पे कुछ और भी तो बनाया जा सकता है ना, ये उसको रोकने गए थे बीजेपी वाले, उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल कराने गए थे जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। इंडिया उस एग्रीमेंट को वायोलेट कर रहा था, इस पे ये घुसे थे अंदर।
तो ये एग्रेशन नहीं था, ये असल में उनको राह रास्त पे लेकर आ रहे थे, सीधे रास्ते पे, सिराते मुस्तकीम पे, कि भाईजान हमारे साथ जो एग्रीमेंट आपका हुआ पड़ा है उस पर अमल करिए, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते यहाँ पे। उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में इनको कहा बीएसएफ ने कि सर ये जो आपका और हमारा एग्रीमेंट है वो न्यू बिल्डिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये जो टेम्पल यहाँ पर बना हुआ है ये ऑलरेडी बना हुआ है, जब आपका और हमारा एग्रीमेंट हुआ था तब भी ये टेम्पल था, ये इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उसकी रिनोवेशन हो रही है, ये जो काम हो रहा है ये ऑलरेडी एक परमानेंट स्ट्रक्चर है और इसकी रिनोवेशन का काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको गलत फहमी हुई है, ये हम कोई वायलेट नहीं कर रहे एग्रीमेंट, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो उस पर बीजीबी ने इनको ग्रीन सिग्नल दिया, फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। इसको ये बड़ा हीरोइक अंदाज में बता रहे हैं कि देखो देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन ये चीज़ें फ्लैग मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई थी। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि देखो बीएसएफ वाले तो आज ये बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी आप ये बात कर रहा है, लेकिन कल इंडिया का मीडिया खुद कन्फेस कर चुका है, ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, वो खुद कन्फेस कर चुके हैं। जी टीवी देख लीजिए, हिंदुत्व का, बीजेपी का सबसे बड़ा चैनल है, इन्होंने कल खुद लिखा है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इंटर इंडियन टेरिटरी हॉल्ट टेम्पल रिनोवेशन इन आसाम। ये जरा डेट देख लीजिए भाई, लास्ट अपडेटेड 6 दिसंबर 2024, अभी तक उनकी वेबसाइट पे लगी हुई है ये चीज। कोई नहीं घुसा, कह रहे हैं ना कोई नहीं घुसा, तो ये क्या था, घुस के उन्होंने कार्रवाई भी डाल दिया, आपको रोक दिया, ये तो बाद में आपने एक्सप्लेनेशन दी है, तो इन्होंने उस एक्सप्लेनेशन को तस्लीम किया कि चले ठीक है ये पहले से ही बना हुआ था, तो ये एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर रहा, फिर बीजीबी से ग्रीन लाइट लेकर आप ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा, जी न्यूज ने कहा है, इन द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट द बीजीबी सोल्जर्स entered the Indian territory in Assam on Thursday. The BGB stopped the renovation work of a temple located near the Kushiara river along the India-Bangladesh border in Assam's Sri Bhumi district, reported टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी ये एक और इंडियन न्यूज आउटलेट ने भी रिपोर्ट किया हुआ है, सिर्फ इन्होंने नहीं किया, जी न्यूज वालों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है। दी बीजीबी सोल्जर्स रीच्ड इंडियन टेरिटरी वाया स्पीड बोट फ्रॉम दी जकीगंज पॉइंट इन बांग्लादेश एंड ऑफ बोर्डेड at Sri Bhumi and stopped the workers involved in temple renovation from carrying out the work. However, the BSF of India reached the spot and confronted the BGB soldiers. Subsequently, a commandant level flag meeting took place between BSF and BGB officials at the Sri Bhumi border point on Thursday evening, said the report. During the discussions, BSF representatives explained to the BGB personnel that the renovation involved the restoration of an existing temple and had no connection to the ongoing India-Bangladesh tensions. After the matter was addressed, the issue was resolved and the BSF granted permission for the temple authorities to resume renovation work. उनसे ओके लिया है, बीजीबी से ओके लिया है, सॉरी करके उनको एक्सप्लेन किया है कि बाबा जी ये कोई नई बिल्डिंग नहीं बना रहे, पहले से मौजूद है, ये एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर रही, फिर उन्होंने बनाया। घुस नहीं सकते, इनके अंदर दम नहीं है, वो घुस के रोक भी दिया उन्होंने, क्या बात कर रहे हैं आप। तो एक बात तो साफ है इससे, ये जो हिंदुत्व के गुंडे बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे ना, अंदर घुस के स्प्लिट कर देंगे, हिंदू देश बना देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे, भाई 3 टुकड़े बाद में करना, वो 3 इंच नहीं दे रहे तुम्हें, बॉर्डर के एरियाज के अंदर वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे, घुसेंगे क्या खाक आप, अंदर घुसेंगे तो वो छोड़ेंगे आपको, उनकी ये नजर है आपके बॉर्डर के ऊपर। एक ईंट भी आ रही है तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं बीजीबी वाले, एक ईंट भी लेकर आ रहे हैं आप वहां पे। तो अब मुझे नहीं पता बीजीबी वाले इस इंसिडेंट, उन्होंने अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, हो सकता है वो कोई इनका फेस सेविंग दे दे और कुछ सॉफ्ट किस्म की स्टेटमेंट जारी कर दें जिससे इनकी भी कोई इज्जत रह जाए बीएसएफ वालों की। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये इंसिडेंट हुआ था और ग्रीन लाइट बीजीबी से लेने के बाद उन्होंने बॉर्डर एरियाज के अंदर ये रिनोवेशन की है।